हेलो गाइस, वेलकम टू उड़ीसा आईएएस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो हमारे चैनल से वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल प्रोवाइड हो रही हैं। और आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं अपने एनसीईआरटी सीरीज का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को ना सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू बल्कि अपने रेफरेंस मटेरियल्स के थ्रू भी कवर कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। ना सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी बल्कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको कवर करना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं। चलते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के क्लास 9 के चैप्टर 2 में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और इसमें हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं? इसमें इंडिया के वास्ट साइज के बारे में हम पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या हैं। हम मेनली फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में इंडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और हम वहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जो वेरिड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज मैं इस क्लास में कवर करने वाला हूं। चलते हैं। देखिए, ये बेसिक पहले आपके रेफरेंस के लिए इस इमेज को, ये एक्चुअली बुक का ही इमेज है जो आपको इस फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ देखिए कि इसमें मेनली आपको पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएशन के लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं और इसमें जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो सबसे एंशिएंट लैंड मास है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है सबसे पुराना लैंड मास है, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से क्रेटेशियस टाइम पीरियड में बना था इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू, जिस टाइम में इंडिया में पहली बार डेक्कन ट्रैप यानी डेक्कन वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और उस वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ही हमारा पेनिनसुलर प्लेटू बना था। ना सिर्फ पेनिनसुलर ब्लॉक बल्कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स क्या क्या हैं। इंडिया में माउंटेनस रीजन में हिमालयस है, इसके अलावा प्लेन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लेन्स जो है वो सबसे रीसेंट लैंडफॉर्म्स है, मतलब मोस्ट न्यूएस्ट लैंडफॉर्म्स कौन है? वो है इंडियन प्लेन्स या नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जिसे ग्रेट इंडियन प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर वेरिड टाइप्स ऑफ हिल्स भी देख पाते हैं। इंडिया में वर्ल्ड के तरह भी इंडिया में भी वेस्टर्न पार्ट में हम लोग एक डेजर्ट देख पाते हैं, जिसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं। इन सबको अगर समराइज किया जाए तो इंडिया में 6 तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। एनसीईआरटी आपको बता रहा है कि इंडिया में टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। वो डिविजन्स क्या क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटूज, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। देखिए, हमारा काम क्या होता है कि इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ना। देखिए, एनसीईआरटीज आपको एक बहुत ही अच्छा कैनवस तैयार करके देती है, जिसके थ्रू आप इस ढांचे को अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अपने क्लासेस में जो रेफरेंस मटेरियल के थ्रू आपको पढ़ाते हैं वहाँ इन डिटेल्स को भी पढ़ाया जाता है। देखते हैं कि आज के क्लास में हम इसके सबसे पहले फिजियोग्राफिक यूनिट यानी हिमालयन माउंटेन्स को समझने की कोशिश करेंगे और दोबारा मैं आपको रिपीट करके इस सेक्शन में ला करके आपको दिखाऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में हिमालयस के बारे में क्या लिखा गया है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हिमालयस के ऊपर बात करते हैं, जो कि एक मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया का। देखिए, हिमालयस ना सिर्फ इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट बैरियर का काम करता है, बल्कि ये इंडिया के लिए एक क्लाइमेट डिवाइड का भी काम करता है। ये इंडिया को जो है प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो हिमालयस एक इंपॉर्टेंट रीजन है पूरे इंडिया के लिए। तो हम हिमालयस के फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिमालय का फॉर्मेशन इन 2 थ्योरीज के ऊपर डिपेंडेंट है।
पहला है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, जो ये कहता है कि हिमालयाज जो हैं वो तेथिस सी में जो सेडिमेंट्स डिपोजिटेड थे उनके अपलिफ्टमेंट से बना है हिमालयस। उनमें जब फोल्डिंग हुआ तो उसमें सिंक्लाइन और एंटीक्लाइंस के बनने से हिमालयस बना। अभी आपको ये पॉइंट्स हो सकता है थोड़ा अधूरा लग रहा होगा, मैं मैप्स के थ्रू इसे और बेहतर समझाऊंगा। दूसरा थ्योरी है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं, जिनका कहना है कि इंडिया जो है दो प्लेट्स के कन्वर्जेंस की वजह से इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स जो इंडिया नेपाल के चाइना के एरिया में आप देख पा रहे हो वो दो प्लेट्स के कन्वर्जेंस से बना है। अब इनको समझने के लिए हम सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या कहता है। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग 250 मिलियन ईयर्स एगो इस टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल लैंडमास था। इस लैंडमास को हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। सो इस सिंगल लैंडमास को जो कि पूरे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ मर्ज करके रखा था, इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट। सो ये सुपर कॉन्टिनेंट हमें 250 मिलियन ईयर्स को देखने को मिलता है। फिर इसके चारों दिशा में, इसके चारों साइड में एक सी था जिसे हम लोग पैंथालासा भी कहते हैं। इस सी को क्या कहा जाता था? दिस सी वाज कॉल्ड पैंथालासा। ठीक है, सो दिस वाज द सी विच कवर्ड द टोटल पैंजिया। आगे चल के क्या हुआ? अराउंड 150 मिलियन ईयर्स एगो हम ये देख पाते हैं कि ये जो पैंजिया का लैंडफॉर्म है, जो पैंजिया था, ये दो हिस्सों में ब्रेक होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दो हिस्सों में ब्रेक होता है। ऊपर के पार्ट में यहाँ पर जो हिस्सा पैंजिया के टूटने से बनता है इसे हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, या फिर इसे लॉरेशिया भी कहा जाता है। इसे लॉरेशिया भी कहा जाता है। सो नॉर्दर्न पार्ट पैंजिया के टूटने से जो बना इसे हम अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया कहते हैं, और जो साउदर्न पार्ट जिसके टूटने पर नीचे साउदर्न पार्ट में एक पोर्शन बनता है जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। आज की डेट में जो ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं लॉरेशिया या अंगारा लैंड, इससे रिलेटेड आज की डेट में जो कंट्रीज हैं वो क्या क्या हैं, तो आपको पता चलेगा कि इन लॉरेशिया से ही नॉर्थ अमेरिका निकला है, लॉरेशिया से ही यूरोप निकला है, और लॉरेशिया से ही एशिया यानी सेंट्रल एशिया का जो पोर्शन है ये लॉरेशिया से ही निकला है। फिर बात करते हैं गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड के फर्दर ब्रेकअप से जो अदर कंट्रीज निकले उनमें क्या निकला है, तो गोंडवाना लैंड के टूटने पर अफ्रीका बना, मडागास्कर बना है इसके वजह से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो आप देख पाते हैं वो भी बना है गोंडवाना लैंड से, और इसके फर्दर ब्रेकिंग से ही जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया, ये बन करके आया गोंडवाना लैंड से। इस फर्दर पिक्चर को और ज़्यादा डेप्थ में समझने के लिए हम इसे और ज़्यादा ब्रेक करेंगे। देखिए, जब ये ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ तो इस ब्रेकिंग की वजह से ऊपर के हिस्से में एक लैंडमास बना जिसे हम अंगारा लैंड कहते थे, दिस इज अंगारा लैंड, और नीचे हिस्से में बना गोंडवाना लैंड, सो दिस वाज गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक सी बनता है जिसे हम कहते हैं तेथिस सी। व्हाट प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी सेज? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि इस अंगारा लैंड के टूटने पर एक प्लेट बना है जिस प्लेट को हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। इसे क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का मानना है कि यूरेशियन प्लेट बना ड्यू टू द अंगारा लैंड, और इस गोंडवाना लैंड के फर्दर ब्रेकअप से जो प्लेट बना है, कन्वेक्शनल प्लेट बना है, इस प्लेट को हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इनका फर्दर क्या मानना है कि इन दोनों के बीच में जो सी है, ये जो सी बना था इन दोनों लैंडमास के बीच में 33 सी, इनमें पहले से आने वाली रिवर्स ने बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए थे, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट ऑलरेडी था ड्यू टू द रिवर्स। रिवर कोर्स अपने शिफ्ट करके यहाँ पर ला करके सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते थे। बाद में क्या हुआ, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये बाद में क्या हुआ ये समझो कि ये जो ऊपर का प्लेट है और ये जो नीचे का प्लेट है इसे कहते थे यूरेशियन प्लेट और
इसे कहते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि जब ये दोनों प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट हुआ, किधर, नॉर्थवर्ड मूवमेंट जब करना स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस होने लगा इन दोनों के बीच में, और इसके बीच में जो तेथिस सी था इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हुआ, जिसके थ्रू इसमें फोल्डिंग और फॉल्टिंग होने की वजह से इस पे बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ का जो एरिया है, ये जो सेडिमेंट्स थे ये ऊंचा होने लगे, ये इनका अपहेबल होने लगा। सो तेथिस सी के अपहेबल से, तेथिस सी के ऊंचे होने से, इनके अपहेबल से एक लैंडमास फॉर्म होकर के आपके सामने आज देख पाते हैं आप, वो लैंडमास है दी हिमालयाज। सो इनके अपहेबल से ही क्या बना, दी हिमालयाज। तो हिमालयाज कैसे बना, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है प्रूव करता है अपने इस पूरे थ्योरी के थ्रू। इसके अलावा आपको ये बात समझना है कि आज भी ये जो प्लेट्स हैं, आज भी ये दोनों प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ये आज भी कन्वर्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये एविडेंस मिला है कि हिमालयाज हर साल 5 मिलीमीटर पर ईयर जो है बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये प्रूव करता है कि ये जो प्लेट्स हैं ये आज भी क्या कर रहे हैं, ये आज भी मूव कर रहे हैं, और ये 5 मिलीमीटर अभी भी हिमालयाज हर साल बढ़ता चला जा रहा है। सो ये है टोटल प्लेट टेक्टोनिक्स, जो बताता है कि हिमालयाज कैसे बना। उम्मीद करता हूं कि हिमालयाज का फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। सो ये देखिए, ये जो क्लासेस के अंदर में हमने ये जो डेप्थ डाला है ना, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर में नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी आपका ढांचा जरूर क्रिएट करेगा। सो यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। अब इसे समझते हुए अगर इस स्लाइड को हम एक जगह मर्ज कर ले तो हमें क्या समझ में आया कि हिमालयाज कैसे फॉर्मेशन हुआ। अब बात करते हैं हिमालयाज फॉर्मेशन होने के बाद हिमालयाज के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। तो हम इस पिक्चर को लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए। ये है हमारा इंडिया का वो नेशन, वो स्टेट्स, वो एरियाज जहां पर हिमालयाज फैला हुआ है। इसको समझने के लिए समझेंगे, यहाँ एक पर्टिकुलरली एक नॉट है, इस नॉट को हम कहते हैं पामीर नॉट। ठीक है, इस पामीर नॉट से बहुत सारे दिशा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेंजेस निकले हैं, जैसे कि हिंदुकस माउंटेन है यहाँ, हिंदुकस। ठीक है, इसके अलावा हम देख पाते हैं कि चाइना के तरफ भी माउंटेन्स निकले हुए हैं, और इसी से एक चेन ऑफ रेंज निकला है जिसे हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। इसमें हम पहले बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालयाज क्या होता है। तो पहले मैं हिमालयाज को डिवीजन समझाने से पहले आपको ये बता दूं कि हिमालयाज को फर्दर हम चाहें तो 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैं यहीं पे आपको पहले समझा देता हूं कि हिमालयाज को हम 4 हिस्से में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। हिमालयाज और इनके कितने डिविजन्स हैं, तो हिमालयाज के आज हम पढ़ने वाले हैं 4 डिविजन्स। क्या क्या है, पहला है ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज। दूसरा है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज। तीसरा है जिसे कहते हैं लेसर हिमालयाज या फिर मिडिल हिमालयाज, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड शिवालिक। इसे क्या कहते हैं, शिवालिक। सो हम पढ़ेंगे इसे इसी डिविजन्स में। पहले हम ट्रांस हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं ट्रांस हिमालयाज के ऊपर ही समझ रहे हैं हम लोग। देखिए ट्रांस हिमालयाज क्या है कि ये एक नॉट है, पामीर नॉट, वहां से निकलने वाला एक रेंज है ट्रांस हिमालय। अब इसमें से एक रेंज निकला है यहाँ से, इस रेंज को हम कहते हैं नंबर 1 कराकोरम रेंज। क्या कहा जाता है इसे, कराकोरम रेंज। ये ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट है। टोटल ट्रांस हिमालय में टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो याद रखेंगे ट्रांस हिमालय में टोटल 4 पार्ट्स हैं। कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं ट्रांस हिमालय में। पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं कराकोरम रेंज, फिर इसी के पैरेलली लद्दाख में एक और रेंज है, इस रेंज को हम लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। सो दिस इज आवर लद्दाख रेंज। ठीक है, और लद्दाख रेंज का फर्दर साउथ ईस्ट एक एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं कैलाश रेंज, माउंट कैलाश या कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा
इसका सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है जिसे हम लोग फोर्थ पार्ट को कहते हैं जस्कर रेंज। क्या कहा जाता है इसे? जस्कर रेंज। अब हम इसे एक ओवरव्यू लेके समझने की कोशिश करें कि कराकोरम रेंज क्या है। देखिए कराकोरम रेंज जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है पूरे ट्रांस हिमालय का। ये क्या है? ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है पूरे ट्रांस हिमालय का। इस कराकोरम रेंज में बहुत सारे चेन ऑफ रेंजेस हैं। उनमें कराकोरम रेंज को अगर हम स्पेशली बात करें तो कराकोरम रेंज जो आप देख पा रहे हो उसे अगर हम सिर्फ ऐसे समझने की कोशिश करें तो कराकोरम रेंज में बहुत सारे चेन ऑफ रेंजेस हैं। उनमें एक इंपॉर्टेंट पिक है, इस पूरे कराकोरम का हाईएस्ट पिक है जिसे हम माउंट K2 के नाम से जानते हैं। अब इस माउंट K2 को K2 ही क्यों नाम दिया गया, इसको अगर अच्छे से आपको समझना है तो पहले आप बात समझे। तो एक सर्वेयर थे जिनका नाम था मॉन्टेगोमारी, ठीक है। उन्होंने एक साइट किया, हिमालयस के ट्रांस हिमालय का पहला विजिट किया, साइट किया और उन्होंने खोज करके निकाला 5 सीरीज ऑफ रेंजेस। एक का नाम K1, दूसरा का नाम K2, तीसरे का नाम K3, चौथा का नाम K4 और फिर K5। सो उन्होंने एक सीरीज ऑफ माउंटेन पिक्स खोज के निकाला जिसमें K1, K2, K3, K4, K5 हैं, ठीक है। इनमें सबका नाम अलग अलग है लेकिन इसका नाम इसलिए रखा गया K1, K2, K3, K4, K5 बिकॉज ये चेन ऑफ रेंजेस है पूरे कराकोरम के। अब इसमें एक स्पेशल पिक है जो है K2। इस K2 को हम माउंट K2 भी कहते हैं या फिर इस K2 को हम और एक नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं इसे हम? गॉडविन ऑस्टिन। क्यों नाम दिया गया गॉडविन ऑस्टिन? क्योंकि ये एक सर्वेयर थे और उनके नाम पर गॉडविन ऑस्टिन नाम दिया गया माउंट K2 का। दूसरी बात, माउंट K2 पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पिक है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पिक है, ये पूरे वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। यानी हिमालयस के माउंट एवरेस्ट के बाद जो सबसे हाईएस्ट पिक है वो है माउंट K2। इसे हम कृष्णागिरी रेंज के नाम से भी जानते हैं और ये एक बहुत ही टफ स्केल करने वाला पिक है। यहाँ पर स्केल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस पूरे चेन ऑफ रेंजेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच करता है पूरा का पूरा कराकोरम। ये कितना? 1000 किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच करता है पूरा कराकोरम। इसके अलावा इनमें जो चेन ऑफ रेंजेस है इसे नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख रेंज की। लद्दाख रेंज जो है वो है पूरे कराकोरम का जो आप देख पा रहे थे उसका साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन, यानी इसका साउदर्न एक्सटेंशन कौन है? लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में कोई ऐसा हाईएस्ट पिक आप नहीं देख पाओगे लेकिन इसका एक साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है जिसका नाम है कैलाश रेंज जो कि तिब्बत के एरिया में पड़ता है और इस कैलाश रेंज का जो हाईएस्ट पिक है वो है माउंट कैलाश। इसका हाईएस्ट पिक क्या है? माउंट कैलाश, ठीक है। फिर इसका भी साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन अगर देखोगे तो वो क्या है? जस्कर रेंज। सो जस्कर रेंज जो कि मेनली पूरा का पूरा ट्रांस हिमालयस का साउदर्न मोस्ट पार्ट है। ये जस्कर रेंज जब ईस्ट में आता है ना, जब ये हिमाचल प्रदेश में ईस्ट में आता है तो इसे हम रूपसू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रूपसू माउंटेन। इसके अलावा जस्कर रेंज का जो हाईएस्ट पिक है वो है माउंट कामेत। क्या कहते हैं इसे? माउंट कामेत। देखिए ये और भी डिटेल्स है जो अगर आपको और अच्छे से समझना है, इस ज्योग्राफी को अगर आपको मास्टरी करना है तो आप हमारे जो है उड़ीसा IAS के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है एट जगमारा एंड एट लक्ष्मी सागर। अगर आपके इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं जो कि है संकल्प 3.0 बैच, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं इसे और फर्दर समझते हैं। देखिए पहला पार्ट था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद का जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। तो हम ग्रेटर हिमालयस के ऊपर में आ जाते हैं। सो देखिए एक्चुअली क्या है कि कश्मीर से लेकर के जो कि इंडस का जहां पर गॉर्ज बनता है वहां से लेकर के पूरे ब्रह्मपुत्रा के गॉर्ज तक कंटिन्यूअस चेन ऑफ रेंज पास करता है, जिस चेन ऑफ रेंज को हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयस या हिमालयस, दी हिमालयस। सो पहला चेन
जो कि एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ रेंज है, ये है ग्रेटर हिमालयाज। मैंने यहां पर आपको बताया दिस इज ग्रेटर हिमालयाज। अब ग्रेटर हिमालयाज को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अगर इसकी कुछ डिटेल्स की बात करें तो ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हम दी हिमाद्री रेंज के नाम से भी जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी हिमाद्री रेंज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी हिमाद्री रेंज। ओके, ठीक है। इसके अलावा इसे दी हिमालयाज भी कहते हैं। इस ग्रेटर हिमालय का फीचर क्या है कि ये इंडस के इस गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्रा के गॉर्ज तक टोटल 2400 किलोमीटर के लेंथ को तय करता है। टोटल कितना? 2400 किलोमीटर का लेंथ तय करता है और ये कंटिन्यूअस चेन ऑफ रेंज है। इसमें वर्ल्ड के मोस्ट हाईएस्ट पिक्स शामिल हैं, यानी इनमें वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स भी शामिल हैं। यहां पर एक माउंटेन है जिसे हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। सो दिस इज आवर नंगा पर्वत। इसका नाम क्या है? सो दिस माउंटेन इज कॉल्ड नंगा पर्वत। ओके, यहाँ है नंगा पर्वत। इसके अलावा इसमें और क्या पिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पिक्स? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में इसमें है नंदा देवी माउंटेन्स। क्या है? नंदा देवी माउंटेन्स। इसके अलावा इसमें क्या है? सो नेपाल में जब आप जाओगे तो इसमें आपको दिखेगा धौलागिरी पिक। ठीक है, धौलागिरी पिक। इसके अलावा नेपाल में आपको देखने को मिलेगा माउंट लोटसे। ठीक है, नेपाल में आपको देखने को मिलेगा माउंट अन्नापूर्णा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पिक जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। सो दिस इज माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट, जिसका अप्रोक्सीमेट हाइट 8886.86 मीटर है। ये 86 मीटर कहां से मैंने ऐड किया? तो याद रखिएगा, नेपाल ने रिसेंटली एक सर्वे किया था, जिस सर्वे के मुताबिक इसका प्रेजेंट हाइट नेपाल की अकॉर्डिंग कितना है? 8848.86 मीटर। अब इस पूरे, इसके अलावा इसमें और क्या है? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पिक है। इस पिक को हम लोग वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पिक के नाम से भी जानते हैं, माउंट कंचनजंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, इसके अलावा इस पे है नामचा बरवा। यहाँ पर क्या है? नामचा बरवा पिक। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं ग्रेटर हिमालयाज में। ग्रेटर हिमालय जो कि टोटली एक जो है उसका पूरा का कोर एरिया जो है वो ग्रेनाइट से बना है, यानी ग्रेनाइट और आर्कियन जेनेसिस के रॉक्स, आर्कियन रॉक से ये बना है और ग्रेनाइट इसके कोर में पाया जाता है। ग्रेटर हिमालयाज के सारे पिक्स के एवरेज हाइट कितने हैं? 6100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है इनके सारे पिक्स का ये टोटल एरिया। अब ग्रेटर हिमालयस के बारे में और भी चीजें अगर जाने तो ग्रेटर हिमालयस के ऊपर में ट्रांस हिमालयस में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालयस में सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, रामो ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ट्रांस हिमालयस में भी पड़ते हैं। ऐसे ही ग्रेटर हिमालयस में भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं ग्रेटर हिमालयस के रेंजेस में। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय के बाद अगर हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय के बाद हम लोग पढ़ते हैं द लेसर हिमालयाज। सो ये लेसर हिमालयाज क्या है कि लेसर हिमालयाज ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे एक पैरेलल रेंज जो चला जा रहा है, इसे हम कहते हैं लेसर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे पैरेलली एक रेंज जा रहा है जिसे हम कहते हैं लेसर हिमालयाज। अब इस लेसर हिमालय को मिडिल हिमालयाज भी कहा जाता है। दिस आल्सो नोन एज मिडिल हिमालयाज। क्या कहते हैं इसे? मिडिल हिमालयाज के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ये भी सेम स्ट्रेच है, लेकिन हम इसमें अदर पिक्स का नाम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक पिक है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इस पिक को हम लोग कहते हैं, इस पूरे रेंज को कहते हैं पीर पंजल रेंज। सो पीर पंजल रेंज जो आप देख पाते हो ये मेनली लेसर हिमालय का पार्ट है, पीर पंजल रेंज। आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें अदर पिक्स के बारे में आप पूछे तो इसमें महाभारता लेक है जो कि है नेपाल में। महाभारता लेक ये है नेपाल में, एक इंपॉर्टेंट पिक है। इसके अलावा इसमें हम लोग जिसे देख पाते हैं, जिस पिक को देख पाते हैं महाभारता लेक। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको नाग तिब्बा
पिक देखने को मिलेगा, नाग तिब्बा, जो कि इसी में है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लेसर हिमालयाज में भी कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, ये याद रखना है। और इसमें इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाए जाते हैं और इनके जो चेन ऑफ रेंजेस है उनका एवरेज हाइट है 3700 से लेकर के 4500 मीटर। ठीक है, अब ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालय के बीच में हम लोग मेनली क्या देख पाते हैं, तो ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में बनता है, ये मान लेते हैं दिस इज ग्रेटर हिमालय और इनके बीच में नीचे है लेसर हिमालयाज। इन दोनों के बीच में बनता है कुछ वैलीज, इनमें क्या बनता है, वैलीज बनता है। अब इनमें इंपॉर्टेंट वैलीज बनते हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर में बनता है कश्मीर वैली, क्या बनता है यहाँ पर, कश्मीर वैली। और नेपाल के काठमांडू में बनता है काठमांडू वैली। ठीक है, सो देयर आर मेनी वैलीज, काठमांडू वैलीज इन नेपाल। इसके अलावा आप उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज देख पाते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज देख पाते हैं जिनके प्रोमिनेंट नाम्स क्या क्या हो सकते हैं। सो कुल्लू वैली आप देख पाते हो, कांगड़ा वैली आप देख पाते हो। ठीक है, ये वैलीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली में पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है जिन्हें हम कारेवास के नाम से जानते हैं। सो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल्स जिसे हम कारेवास के नाम से जानते हैं, दिस कारेवास वैली और कारेवास सॉइल, दीज आर प्रोमिनेंट, दीज आर मेनली प्लीस्टोसीन डिपॉजिट। कब से कब ये बना है, तो ये प्लीस्टोसीन टाइम का डिपॉजिट है, प्लीस्टोसीन डिपॉजिट्स हैं ये। और ये प्लीस्टोसीन डिपॉजिट्स मेनली क्या है, ये डिपॉजिट्स ऐसे हैं कि ये लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं और ये विंड इरोजन के थ्रू वहां पर जो सॉइल आ करके कंसोलिडेट हुआ है, उन सॉइल का फीचर ये है कि आप कभी भी इन सॉइल्स में बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन कर सकते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स के, जैसे कि इनमें आप मेनली क्या सुटेबल ग्रो कर सकते हैं, तो वो है सैफरन कल्टीवेशन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दीज आर फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैफरन के अलावा आप वॉलनट इसमें आप ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऑर्किड्स भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये कारेवास वैली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे थे लेसर हिमालयाज पे, मैं लेसर हिमालयाज पे ही कंटिन्यू करता हूँ। सो लेसर हिमालयाज आपको देखने को समझ में आया। अब अगर लास्ट वाले पार्ट की बात करें हम, तो हमारा लास्ट पार्ट है जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। सो शिवालिक एक डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ रेंज है। ठीक है, शिवालिक क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर इनमें कुछ ब्रेकिंग पाया जाता है और शिवालिक जो है वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है, वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बनने वाला डिपॉजिट है शिवालिक्स, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ठीक है, और शिवालिक को हम मेनली आउटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज। इसके बाद अगर हम शिवालिक के बारे में जानने की कोशिश करें तो शिवालिक्स में बहुत सारे पिक्स हैं, लेकिन उनका हाइट है 900 से लेकर के 1100 मीटर तक का। और ये जो पिक्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, इनका हाइट बहुत ज्यादा नहीं होता है। शिवालिक में गैप पाया गया, कैसे समझ में आया, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ दो रिवर्स हैं ऐसे जो पिक जैसे फ्लो करते हैं। एक का नाम है तीस्ता रिवर जो कि मेनली सिक्किम से फ्लो करके आता है और वेस्ट बंगाल से पास करता है। इसके अलावा एक है रायडक रिवर। इन दोनों के बीच में हम 90 किलोमीटर का गैप देख पाते हैं इन शिवालिक, जो प्रूव करता है कि यहाँ पर एक गैप है। ठीक है, शिवालिक्स के बारे में और अगर आप जानना चाहें तो शिवालिक के डिफरेंट नाम हैं, अलग अलग जगह पे इसे डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें हम अरुणाचल प्रदेश में 4 नाम से जानते हैं। क्या नाम से, तो एक डाफला के नाम से जानते हैं, मिरी के नाम से जानते हैं, अबोर के नाम से जानते हैं और मिशमी के नाम से भी जानते हैं हम शिवालिक्स को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है और ये सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है पूरे हिमालयस का।
ठीक है। हिमालयस में ये 4 पार्ट्स होने के अलावा हिमालयस के अदर फीचर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयस जो हैं वो मेनली डीपली फॉरेस्टेड रीजन है और हिमालयस के जो हाइट है वो एब्रप्टली जो है ईस्ट के एरिया में एब्रप्टली हाइट बढ़ जाता है, लेकिन वेस्ट में हाइट जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये एनसीईआरटीज आपको बताते हैं, ये डिटेल्स आपको एनसीईआरटीज के थ्रू ही जानने को मिलता है। हिमालयस वेस्ट में एब्रप्टली हाइट नहीं आता है, लेकिन ईस्ट में यहाँ आप नेपाल में जो हाइट्स देख पाते हो वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसका वजह क्या है समझने की कोशिश करिए। जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वही इसे एक्सप्लेन करता है। वो बताता ये है कि जो प्लेट्स का दबाव है, प्लेट्स का प्रेशर है, वो ईस्टर्न सेक्टर में इन एरियाज में जो है ये प्लेट्स का दबाव ज्यादा था, जिसकी वजह से ईस्ट के एरिया में एब्रप्ट हाइट हम देख पाते हैं, लेकिन वेस्ट में एब्रप्ट हाइट नहीं मिलता है। तो अगर विड्थ की बात करें तो इस साइड में पूरा का पूरा हिमालय को लेकर बात करें तो ये 400 किलोमीटर का इधर विड्थ है, लेकिन इधर ये विड्थ कम हो जाता है और ये 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स आ जाता है। कितना? 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स आ जाता है। ये विड्थ जो है श्रिंक होता चला जाता है ईस्ट के साइड में। इसके अलावा हिमालय जो है वो जब ईस्ट में पहुंचता है तो यहां से एक एब्रप्ट टर्न लेता है, यानी ये साउथ की तरफ में ये घूम जाता है ईस्ट के तरफ में, यानी ये ईस्टर्न एरिया में ये एक साउथवर्ड बेंड लेता है एट नामचा बरवा, जहां पर सिंटेक्सियल बेंड बना हुआ है। तो यहां पर ये जो एब्रप्ट चेंज होता है ना, साउथ में आता है, इस पर्टिकुलर चेन ऑफ रेंज को हम पूर्वांचल के नाम से, पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे? पूर्वांचल हिल्स। और इस पूरे पूर्वांचल का सबसे जो हाईएस्ट पिक है इसे हम कहते हैं माउंट सरामती। क्या कहा जाता है इसे? माउंट सरामती। ठीक है, ये पूरे नागालैंड में है और ये बहुत ही फेमस पिक है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे हिमालयस के ये लैटरल डिविजन्स हैं। ठीक है, ये लैटरल डिवीजन है, अगर ऐसे काटा जाए तो हिमालयस में क्या बनता है। लेकिन अगर हम हिमालयस के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो वो कैसा देखने को मिलता है। ये देखिए, पूर्वांचल को हमने आपके सामने एक पिक्चर में पेश किया है। सो देखिए, पूर्वांचल हिल्स ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल में है पटकाईबोम हिल्स, नागा हिल्स, इसके अलावा मणिपुर हिल्स। मिजोरम में मेजो हिल्स है जिसे हम लोग ब्लू माउंटेन्स के नाम से इसके हाईएस्ट पिक को जानते हैं। सो ये ब्लू माउंटेन्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पढ़ा था वो भी आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की। सो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन? अच्छे से समझिए। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब आप जो है वो परपेंडिकुलरली काटने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हिमालयस कट होगा तो क्या नाम दिया जाए। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ रिवर्स डिसाइड किया गया है। क्या? तो देखिए, यहां से एक रिवर पास करता है जो इंटर करता है चांगला पास के थ्रू, और इस रिवर का नाम है इंडस। इंडस पर्टिकुलरली एक गॉर्ज बना करके वो एक सिंटेक्सियल बेंड लेता है एट नंगा पर्वत, और उसके बाद ये पाकिस्तान में इंटर कर जाता है। तो इंडस के कोर्स से लेकर के सतलज के कोर्स, सतलज कहाँ से फ्लो करता है? सो सतलज हिमाचल प्रदेश से इंटर करता है, सिपकिला पास से इंटर करता है। सो इंडस से लेकर के सतलज के बीच में जो टोटल हिमालयस बना हुआ है इसे हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? पंजाब हिमालयस। फिर सतलज रिवर से लेकर के काली रिवर जो कि एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इंडिया और नेपाल के बाउंड्री पर फ्लो करता है। सो सतलज से नेपाल के बीच में, सतलज से काली के बीच में जो कि नेपाल के बाउंड्री पर फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो हिमालय, इसे हम लोग कुमायूं हिमालयस के नाम से जानते हैं। और काली से तीस्ता के बीच में हम इसे नेपाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीस्ता से लेकर के पूरे ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग रिवर को हम अगर कंसिडर करें तो इस बीच में इसे हम आसाम हिमालयस के नाम से जानते हैं। यह है इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब इस पंजाब हिमालयस में कश्मीर के इंपॉर्टेंट पिक्स पड़ जाते हैं, कुमायूं हिमालयस में उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पिक्स पड़ जाते हैं। इसके अलावा नेपाल हिमालयस में नेपाल के जो हाईएस्ट समिट्स हैं माउंट एवरेस्ट, वो एरिया पड़ जाता है। आसाम के हिमालयस में अगर हम देखें तो आसाम हिमालयस में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स लाइक नामचा बरवा देखने को मिल जाता है। तो ये टोटल इस एरिया का फीचर है। यहाँ हमने इस हिमालयस के लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल डिवीजन को अच्छे से समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं व्हाट एनसीईआरटी सेज अबाउट दिस सेक्शन।
तो अगर हम एनसीईआरटी के ऊपर चले आए तो एनसीईआरटी क्या कहता है वो आप लोग एक बार देख लो। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जब पढ़ाया था तो उसमें भी एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया और एनसीईआरटी को दिखाया था। मैं आज भी आपको एनसीईआरटी दिखाने वाला हूं। देखिए मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में हिमालय सबसे पहले है। बताया गया कि हिमालयस एक यंग फोल्ड माउंटेन है। सो मैंने बताया था ये हिमालयस एक यंग फोल्ड माउंटेन है। तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि हिमालयस एक यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जियोलॉजिकली एक यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वेस्ट से ईस्ट फैला हुआ है और ये लॉफ्टीएस्ट है, मतलब इसमें बहुत सारे हाईएस्ट पिक्स देखने को मिलता है। टोटल इसका डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2400 किलोमीटर, मैंने बताया क्लास में। उसके अलावा ये 400 किलोमीटर कश्मीर में चौड़ा है और इसका विड्थ 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, मैंने विड्थ के बारे में भी आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ रेंजेस पाते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग ग्रेटर या इनर हिमालयस देख पाते हैं जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जिनके हर पिक्स का हाइट जो है, एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर से ज्यादा है। मैंने बताया था ग्रेटर हिमालयस के जो पिक्स हैं उनका हाइट 6100 मीटर से ज्यादा है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा सेकंड पेज को देखते हैं। ग्रेटर हिमालयस के इंपॉर्टेंट पिक्स को यहाँ मेंशन किया गया और इस रेंज को इसमें दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8848 मीटर, कंचनजंगा जो इंडिया में है 8598 मीटर उसका हाइट है, माउंट मकालू, धौलागिरी ये दोनों नेपाल में है, नंगा पर्वत जो कि इंडिया में है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में, इसके अलावा अन्नपूर्णा, नंदा देवी, माउंट कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंदाता पीक, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पिक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़िए। इसको आगे बढ़ते हुए हम जब हिमाद्री के बाद पढ़ते तो लेसर हिमालयस के बारे में मेंशन किया गया है कि इनका एवरेज हाइट क्या है, 3700 लेकर के 3700 टू 4500 मीटर्स। इसके अलावा इनके विड्थ के बारे में बताया गया है, ये 50 किलोमीटर का विड्थ रखते हैं। इसके अलावा क्या बताया गया, इनमें इंपॉर्टेंट पिक है धौलाधर पिक, महाभरता रेंज या जिसे महाभरता लेक कहते हैं। इसके अलावा हमने बताया था नाग तिब्बा रेंज और पीरपंजल रेंज। तो देखिए पीरपंजल रेंज के बारे में भी यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इनके इंपॉर्टेंट पिक्स। अब बताया था मैंने कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में वैलीज बनता है। देखो मेंशन किया गया है कि इनमें वैली ऑफ कश्मीर है, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट वैलीज है जो हिमाचल प्रदेश में बनते हैं। तो यहाँ पर हिमालयस को अच्छे से प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा आउटर मोस्ट रेंज को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, वो भी बताया गया। तो ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है ना क्लास 9 का, उसमें पहले तो बेसिक्स आपको बताया जा रहा है, लेकिन जब आप क्लास 11 के इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को पढ़ोगे तो जितना मैंने आपको पढ़ाया वो भी मिलेगा और उससे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हमने आज क्लास में भी कवर किए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप एक्चुअली इससे भी ज्यादा डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा संकल्प 3.0 बैच अभी चल रहा है जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube के प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।